यानी ये जो इस पैटर्न पे अल्फाज आते हैं फ़आल के वजन पे, जैसे अरबी में आता है खब्बास, फ़आल के वजन पर बेकर को कहते हैं। द वन हु कीप्स ऑन कैरिंग एंड कीप्स ऑन कैरिंग एंड कीप्स ऑन कैरिंग। हम्मालता वो जो कॉन्स्टेंटली कैरी करेगी, यानी फ़आल के वजन पर अल्फाज जो आते हैं ना उसमें प्रोफेशन मेंशन किया जाता है। खब्बास कहते हैं द बेकर। तो अरब इस्तेमाल किया करते थे यही लफ्ज एज इट इज पूरे का पूरा हम्मालतल हतब एज अ स्लेव वुमेन, क्योंकि जो स्लेव वुमेन होती थी वो जाकर दूर जाकर कहीं आबादी से ड्राई लकड़ियां इकट्ठी करके लाती थी ताकि रात में उनको जलाकर रोशनी और गर्मी हासिल की जाए, बिकॉज सहरा में रातें ठंडी होती हैं। तो जो फायर वुड कैरी करके लड़कियां लाती थी एंशियंट अरेबियन पेनिनसुला में, उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता था हम्मालतल खतब। नाउ जस्ट फील हाउ उर्वा बिनते हर्ब विल बी फीलिंग जब उसने ये आयात सुनी होंगी कि उसकी बीवी वम्रअतुहु हम्मालतल खतब, वो जो बीनीथ द डिग्निटी समझती थी कि कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे, कोई उससे स्टेटस से कम का उसके बराबर पर आकर बात करे। सोचें उसको कैसा महसूस हुआ होगा जब उसको एक स्लेव गर्ल के साथ मिलाया गया, कंपेयर किया गया। वो जो इलीट क्लास की थी, आला तबके के से ताल्लुक रखने वाली थी, अल्लाह ने उसके फेस पर कह दिया एक्चुअली तुम्हारी आखिरत की पोजीशन इतनी लो होगी दैट यू विल बी लाइक अ स्लेव गर्ल। आप सोचें उसकी जिंदगी में उसके मुंह पर ये एक तमाचा था। चाहती तो ईमान ले आती, मगर वही बात वसुद्द अनिस सबील, जब इंसान हक को देख देख कर बार 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 रिजेक्ट करता रहता है तो फिर दिलों पर स्टैंप लग जाता है, दिल सील हो जाते हैं, दिल बंद हो जाते हैं। फाइन। तो ये एक उसका किरदार था जिसको यहाँ मेंशन किया गया कि अल्लाह ताला ने उसके लिए वही मेंशन कर दिया दुनिया में कि देखो तुम्हारी सजा बहुत सख्त होने वाली है। द लास्ट एक्सप्लेनेशन एक इस आयत 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाज स्कॉलर्स ने, जिसको आप बलागा में इल्मुल बयान कहते हैं, इल्मुल बयान के जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये हम्मालतल हतब जो है ये फिगुरेटिवली भी समझा जा सकता है। और फिगुरेटिवली इसको कैसे समझा जाएगा, वो कहते हैं कि ये कैसे आग को, फायर वुड को कैरी करने वाली थी अपनी दुनिया की जिंदगी में। आपको याद है मैंने आपको अबू लहब के साथ भी फिगुरेटिवली मफहूम बताया था कि वो एनिमोसिटी की आग में दुनिया में भी जलता था। तो अल्लाह ताला ने उसको इस तरह से भी मेंशन किया और इस तरह से स्कॉलर्स ने उसको डिफाइन किया कि फिगुरेटिवली जो इंसान हासिद होता है वो दुनिया में भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरता रहता है। इन द सेम वे स्कॉलर्स ने यहाँ पर भी फिगुरेटिवली हम्मालतल हतब को मेंशन किया। कैसे? वो कहते हैं इसकी उम्मे जमील की आदत थी कि ये दुनिया में खबरें यहाँ से वहां किया करती थी, गॉसिप्स किया करती थी। तकब्बुर था ना इसके अंदर। और ये जो तकब्बुर होता है ना, ये तकब्बुर इंसान से बहुत लो स्टैंडर्ड काम कराता है। और मैं आपको बताऊं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई तकब्बुर इन आवर पर्सनैलिटी एट अर्ली एज। वरना क्या होता है कि ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तकब्बुर की इंटेंसिटी और तकब्बुर के नुकसान बढ़ते जाते हैं। जस्ट फ्रॉम योर एंड माई चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो अक्सर बच्चे कहते हैं ना, मैं क्यों किचन में आके काम करूं, मासी से कहीं वो काम करे, किचन में मैं थोड़ी जाऊंगी, मेड्स जाती हैं किचन में। और जब माएँ कहती हैं बेटा कल को तुम अपने घर में जाओगी तो फिर किचन में नहीं जाओगी, मैं क्यों जाऊंगी किचन में, शेफ होगा किचन में, मेड्स होंगी किचन में, डोमेस्टिक स्टाफ होगा किचन में। कहने को बहुत मासूम सी बातें हैं, बट दिस एटीट्यूड कैन डेवलप एरोगेंस एट अ वेरी हायर स्टेज विद द पासिंग ईयर्स ऑफ दिस चाइल्ड लाइफ। तो बेहतर है इसको यहीं रोका जाए। बहुत बहुत आराम से बाज़ औक़ात बोल देते हैं ना लोग, मैं छोटी गाड़ी में कैसे बैठ सकती हूँ, इट्स बीनीथ माई डिग्निटी, मैं बस में कैसे ट्रैवल कर सकती हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है बस में ट्रैवल करने की, ओ मैं छोटे छोटे बाजारों से जो है वो ऐसे ही अनब्रांडेड रेप्लिका कपड़े क्यों लूं, मैं तो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, मैं सिर्फ ब्रांडेड जूते पहनती हूँ, मैं सिर्फ ब्रांडेड बैग्स लेती हूँ। कहने को हम
अपना लाइफस्टाइल डिफाइन कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम अपना तकब्बुर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। और ये छोटी छोटी बातों पे अगर तकब्बुर को कंट्रोल ना किया जाए तो इंसान बड़े बड़े गुनाह कर लेता है। नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल स्टेप जो हमें अपने आप को रोकना है और डायग्नोज करना है। उम्मे जमील ने अपना तकब्बुर डायग्नोज नहीं किया, बल्कि वो अपने तकब्बुर को पालती रही और अपने तकब्बुर को कॉन्स्टेंटली फ्यूल करने की वजह से उसकी आदत बन गई थी कि वो बड़े बड़े गुनाह करती थी। और बड़े बड़े गुनाहों में उसकी आदत थी कि वो इधर की बात उधर, या जिसको आप कहते हैं ना लगाई बुझाई करने वाली, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी बड़ी र्यूमर्स फैलाया करती थी और इससे वो अपनी नफरत की आग में जलती थी। तो हम्मालतल खतब का मतलब एक ये भी है कि वो जो यहाँ से वहां लगाई बुझाई करती थी, गॉसिप्स करती थी, उसकी वजह से वो खुद भी तकलीफ का शिकार रहती थी, ट्रैश टॉक करती रहती थी, कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश करती रहती थी, हर वक्त इस्लाम के लिए लोगों के दिलों में नफरत पंप किया करती थी। और ये ओपिनियन आपको कतादा मुफस्सिर कुरान, इक्रिमा मुफस्सिर कुरान, मुजाहिद मुफस्सिर कुरान, सुफियान अथ-थौरी मुफस्सिर कुरान, इन सब की किताबों में मिल जाती है कि कॉन्स्टेंटली इसकी आदत थी कि ये लोगों के दरमियान में गॉसिप्स के थ्रू नफरत डेवलप करती थी। हम्मा लतल खतब को उन्होंने इडियोमैटिकली लिया है। और सईद इब्ने जुबैर भी यही लिखते हैं कि वो अपने इस अमल की वजह से अपने गुनाहों का बोझ कैरी करने वाली है, गुनाहों का बोझ उठाने वाली है। उन्होंने क्यों इसलिए कहा कि अरब का मुहावरा था फुलानुन यहततिबु अला वहरिही, फलां शख्स अपनी बैक पर लकड़ियां उठाता है, यानी वो इसको मिलाते थे कि गुनाहों के बोझ से इंसान अपनी कमर को झुकाए। तो ये उम्मे जमील की आदत थी, नफरतें फैलाना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, स्कॉलर्स कहते हैं उम्मे जमील को सजा मिली बिकॉज उसने अपने हस्बैंड का गलत कामों में साथ दिया। उम्मे जमील के लिए सजा सूरत लहब में मेंशन की गई इसलिए कि वो फिजिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर्ट करने की कोशिश करती थी, आपके रास्ते में कांटे बिछाती थी। उम्मे जमील को सजा दी गई बिकॉज शी वॉज वेरी फेमस फॉर नमीमा। नमीमा नून मीम या मीम गोलता, namima is a great sin in Islam. You can say namima is a kabira gunah in Islam. Now what is namima? इससे पहले कि मैं नमीमा आपको बताऊं क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह दो कब्रों के पास से गुजरे, आपके साथ सहाबा थे। आपने सहाबा से फरमाया कि अगर तुम सुन सको कि इन कब्रों को किस वजह से सजा मिल रही है तो मैं तुमको वजह बताता हूँ। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किस वजह से इन कब्र वालों को सजा मिल रही है? रसूल अल्लाह ने कहा, इसलिए कि इनमें से एक का मसला ये था कि वो दुनिया में अपने आप को कॉल ऑफ नेचर के बाद प्रॉपरली क्लीन नहीं करता था, यानी उसका तहारत का इशू था। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी हदीस को सुनते सुनते हम ये भी सीख जाएं कि अपने बच्चों को सिखाएं कि जब वो वॉशरूम में जाएं तो उन्होंने कैसे अपने आप को प्रॉपरली क्लीन करना है, कॉल ऑफ नेचर के बाद अपनी तहारत कैसे हासिल करनी है, किस तरह से जो है वो बेटों को आपने सिखाना है कि वो वॉशरूम जाएंगे तो उन्होंने किस तरह से प्रॉपरली अपने आप को इस कॉल ऑफ नेचर से फारिग करना है, क्या काम नहीं करना जिससे नापाकी फैल जाएगी। बेटियों को सिखाना है कि उनको किस तरह से ये काम करना है। वरना याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मफहूम के मुताबिक एक कब्र वाले को सजा मिल रही थी, सहाबा को आवाज नहीं आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह हर इंसान को कब्र की सजा से और जहन्नुम की सजा से महफूज रखे। आपकी हदीस के मफहूम के मुताबिक जब किसी कब्र वाले को सजा मिलती है तो इंसान के अलावा तमाम मखलूकात सुनते हैं, तमाम मखलूकात। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से आवाज आई, जिस पर आपने अपने सहाबा को तालीम देने के लिए कहा कि इस कब्र वाले को, एक की तरफ आपने इशारा करके कहा कि इसको सजा मिल रही है बिकॉज ये प्रॉपरली अपने आप को कॉल ऑफ नेचर के बाद क्लीन नहीं करता था, यानी इम्प्योर रह जाता था। और दूसरा आपने बताया कि दूसरी कब्र में इसलिए सजा हो रही है
कि ये दूसरी कब्र वाला नमीमा फैलाता था, नमीमा करने वाला था. The easiest word which I can tell related to namima in Urdu is the chugli, जिसको आप कहते हैं लगाई भुजाई करने वाले. एंड उर्दू का वर्ड यू कैन आस्क फ्रॉम योर नानी एंड दादी एंड अम्मी, द बी जमालो पार्ट. द बी जमालो पार्ट इज जिसमें आप इधर की बात उधर लगाते हैं और उसमें सच्चाई नहीं होती है. तो आपने फरमाया कि दूसरी कब्र को जिसको सजा मिल रही है, इसमें जो शख्स है उसकी आदत थी कि वो दुनिया में नमीमा करता था. नमीमा और गीबत, इन दोनों में फर्क है. अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं, गीबत वो होती है कि जो आप किसी इंसान के बारे में कहें जो उसके अंदर बुराई मौजूद है, और वो बुराई आप उसके सामने ना कहें बल्कि आप उसकी बैक पर किसी थर्ड पर्सन से कहें. द पॉइंट इज जो बुराई उसमें मौजूद है. बट याद रखें, गीबत जरूरी नहीं होता इंसान नफरत में करे. गीबत इंसान दुख में कर सकता है, गीबत इंसान किसी की नाइंसाफी पर कर सकता है, गीबत इंसान करता है जो इंसान में बुराई होती है वो दूसरे को जाके बता देता है. दिस इज गीबत. जरूरी नहीं है इसमें आप नफरत के साथ गीबत करें. बट व्हाट इज नमीमा, व्हाट इज चुगली? नमीमा इज द थिंग जिसमें कहते हैं कि जो आउट ऑफ नफरत, आउट ऑफ दुश्मनी किया जाता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया जाता है. यानी आप किसी थर्ड पर्सन के पास जाएं और जिस इंसान की नफरत में आप बोल रहे हैं, आप उस इंसान की के और इसके दरमियान में झगड़ा कराना चाहें और आउट ऑफ हेट आप ये बात करें. और आप जैसे अल्लाह ना करे कोई आए खातून और दूसरी से कहें, तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कर रही थी, तुम्हें पता है कह रही थी तोबा तोबा कितना वजन बढ़ गया है, कितना झूठ बोलती हैं. दिस इज चुगली, दिस इज नमीमा, this is a kabira guna in Islam. By the way, ghibat is also a kabira guna in Islam. But namima hota hai when someone tries to create friction, when someone tries to create animosity between two people. ये काम था उम्मे जमील का. और याद रखें, इस नमीमा के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि एक इंसान को कब्र में सजा मिल रही थी. अल्लाह ताला हम सब को अपनी इस्लाह करने वाला बनाए. अल्लाह हम कमजोर हैं, हमें आपकी मदद और हमें आपकी तौफीक चाहिए ताकि हम कभी भी किसी भी इस तरह की मॉरल वाइस के अंदर, मॉरल बुराई के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व ना करें. तो ये तीसरा जुर्म था, तीसरा क्राइम था उम्मे जमील का, कि जिसकी वजह से उसके नाम को यहाँ सजा के साथ मेंशन किया गया. ये फितना फैलाती थी और अपनी दुश्मनी को और रसूलुल्लाह और इस्लाम से दुश्मनी को इस तरह से आगे बयान किया करती थी. ये आया नंबर 4 थी. वम्राअतुहु हम्मालतल हतब. हतब कहते हैं, द फाइनल एक्सप्लेनेशन ऑफ आया नंबर 4, हतब कहते हैं ड्राई लकड़ी को जो बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है. और यही लकड़ी होती है हतब, जिसको आप जब आग में डालते हैं तो आग का कलर रेड हो जाता है. अगर आपने कभी बॉनफायर किया हो तो बॉनफायर में आप जितनी ड्राई वुड डालेंगे उतना बॉनफायर का जो फ्लेम है वो रेडिश फ्लेम बनता है. तो हम्मालतल हतब स्पेसिफिकली ये वो लकड़ी उठाने वाली, वो लकड़ी गैदर करने वाली है जो फ्लेम को रेड कर देगी. और द रेडिश द फ्लेम, द हॉटेस्ट द टेम्परेचर विल बी. दिस इज द साइंस. The bluish the flame, the lighter the temperature will be. This is the difference between the two flames, between the bluish flame and the reddish flame. The reddish flame का temperature ज्यादा होता है. अबू लहब जो कि complexion में reddish था, उसका association कुरान ने जो बदला आग के साथ, वो उस बदला गया उस आग में. अब वो रहेगा जो reddish होगी, और उस आग को reddish करने वाली, उस आग के लिए फ्यूल लाने वाली उसकी अपनी बीवी होगी जो ड्राई लकड़ियां लाएगी हतब वाली और उसके फ्यूल को बढ़ाएगी, खुद भी जलेगी और अपने शौहर को भी जलाएगी. आया नंबर 5, द फाइनल आया ऑफ सूरतुल मसद. इसकी अबू लहब की बीवी का ही जिक्र चल रहा है. फी जी दिहा, हा इज टेलिंग अस कि उम्मे जमील की बात है बिकॉज दिस इज फेमिनिन प्रोनाउन. फी जी दिहा, उसकी गर्दन में हब्लुम मिन मसद, एक रस्सी होगी मोटी सी जो कि ट्विस्टेड होगी. उम्मे जमील की गर्दन में एक रस्सी होगी जो कि ट्विस्टेड होगी. द एक्सप्लेनेशन नंबर 1,
जो यहाँ लफ्ज आया है जी दी, जी दिन, जीम या दाल, ये आता है गर्दन के लिए, एंड अ वेरी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द गर्दन इन अरबिक लैंग्वेज। गर्दन का वो हिस्सा जो बिलो द चिन से लेकर आपके कॉलर बोन तक आता है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द गर्दन जिसमें आप देखेंगे जहां पर खवातीन अपने ऑर्नामेंट्स, अपनी ज्वेलरी, अपना जेवर पहनते हैं। तो आम गर्दन की बात नहीं है। खास तौर पर जीद कहा जाता है एक ऐसी गर्दन जो स्टार्ट होगी बिलो द चिन टिल द कॉलर बोन, और एक पैसे वाली औरत की गर्दन। Why I'm saying पैसे वाली औरत की गर्दन? Because जीद का लफ्ज अरब यूज किया करते थे एक ऐसी वेल्दी वुमेन के लिए जिसकी गले में हर वक्त ज्वेलरी रहती है, जो हर वक्त ज्वेलरी पहने रहे, ऑर्नामेंट्स पहने रहे, कीमती हार पहने। आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, उम्मे जमील के गले में हमेशा एक बहुत ही प्रेशियस नेकलेस होता था, और जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखती थी तो अपने इसी नेकलेस को पकड़ के कहा करती थी कि लात और उज्जा की कसम, मैं अपना आखिरी पोजीशन भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत में स्पेंड कर दूंगी, यानी इनके मिशन को कामयाब नहीं होने दूंगी। तो जो चीज दुनिया में उसकी प्राइड थी, कयामत के दिन वही चीज उसकी सजा का बायस बन जाएगी। Now take this on a very serious note for our inspiration, for our day-to-day life. दुनिया की किसी नेमत को भी, चाहे वो एक छोटी सी आपके हाथ में रिंग है, चाहे वो छोटा सा ब्रेसलेट है, चाहे आपकी आंख है, चाहे आपके कानों में से एक कान है, चाहे आपकी एक फिंगर है, एक फिंगर, जिंदगी में कोई भी नेमत अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना वही नेमत कयामत के दिन हमारी सजा का बायस बन जाएगी। हर आयत आपको और मुझे पुकार पुकार कर सबक लेने की तरफ बुलाती है। ये जिंदा कलाम है और ये जिंदा लोगों को ही समझ आता है। जो कहे कि मुझे तो कुरान में आज के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती, मुझे तो कुरान जो है वो 1450 साल पुरानी बात लगता है, जो कहे कि मेरे लिए तो कुरान जो है कोई नई इंस्पिरेशन 21st सेंचुरी की नहीं लेकर आ रहा, we must say and we will say what our prophet had said, what our scholars had said. We must say उस इंसान के अंदर जिंदगी नहीं है, उस इंसान की रूह जिंदा नहीं है, वरना ये जिंदा किताब है और जिंदा लोगों से ये कनेक्शन डेवलप कर लेती है। सो हर आयत में लेसन है। इस आयत में लेसन क्या है? जो गर्दन की ज्वेलरी उसकी प्राइड थी, क्योंकि उसने उसको अल्लाह की नाफरमानी में और रसूल की नाफरमानी में इस्तेमाल किया, तो वही प्राइड आखिरत में उसकी सजा बन गई। आज हमारी जितनी भी दुनिया में प्राइड हैं, हमारी नेमतें, हमारा घर, हमारी खूबसूरती, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के क्रेडेंशियल्स, हमारे बच्चों के बच्चे, हमारे बच्चों की खूबसूरतियां, हमारे बच्चों की डिग्रीज, हमारे हस्बैंड्स के कारोबार, हमारे हस्बैंड्स के बिजनेस, उनकी जॉब्स, you can name the list of the things you have as a blessing. जिस जिस चीज को सोच के आपकी गर्दन थोड़ी सी अकड़ जाती है, उन सब चीजों को अल्लाह की फर्माबरदारी में इस्तेमाल करें। फॉर सम पीपल देयर एक्सेंट, आई स्पीक फ्लुएंटली इन दिस एक्सेंट, और फिर लोग उनको एडमायर करते हैं, आपका एक्सेंट कितना अच्छा है। हर इंसान की जो नेमत है, आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी चॉइसेस, आपका लाइफस्टाइल, किसी भी नेमत को, ये सब नेमतें हैं, किसी भी नेमत को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल ना करें, वरना यही नेमतें आखिरत में अल्लाह ना करे सजा का बायस बन जाएंगी, जो उम्मे जमील के साथ हुआ। तो फी जी दिहा, उसकी गर्दन में, उसी गर्दन में जिस गर्दन में उसकी प्राइड, उसका प्रेशियस नेकलेस था, हबलुन, रस्सी होगी। हबल कहते हैं, इट्स नॉट जस्ट हबल, किसी छोटी सी रोप को नहीं कहते हैं, जूट की रस्सी को नहीं कहते। हबल अरबी जुबान में कहा जाता था बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा मोटी रस्सी को। और ये जो आगे मिम मसद आया है, इसकी स्कॉलर्स ने डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस किए हैं।
وہ کہتے ہیں مسد جو ہے وہ ایسی رسی بھی ہو سکتی ہے جو کھجور کے ڈرائی پتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ویو کر کے بنائی گئی ہو. مسد جو ہے وہ رسی بھی ہو سکتی ہے جو کہ بہت موٹے جوٹ کو لے کر اس کے کئی لیئرز بنا کر بنائی گئی ہو. اور مسد وہ رسی بھی ہو سکتی ہے جو لوہے کی وائرز کو اکٹھا کر کے بنائی گئی ہو. عرب استعمال کیا کرتے تھے مسد نام کی رسی کو کنووں میں ڈالنے کے لیے، بیکاز وہاں صحرا تھا، تو جب کنواں ویل پانی حاصل کرنے کے لیے کھودا جاتا تھا تو بہت ڈیپ ان دا گراؤنڈ ہوتا تھا، اور جب وہاں سے بالٹی کو اوپر پل کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے ان کو بڑی ہیوی موٹی رسی چاہیے ہوتی تھی لیور سے باندھنے کے لیے. تو مسد کہا کرتے تھے ایسی رسی کو جس رسی کو وہ ہیوی پانی کی بکٹ کو پل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ یہ جو ام جمیل ہے اس کی گردن میں ایک موٹی رسی ہوگی، وہ گردن جس کو یہ سجاتی تھی اور وہ گردن جس میں یہ جولری پہنا کرتی تھی، قیامت کے دن وہی گردن اور وہی ہار اس کے لیے جو ہے وہ سزا بن جائے گا. پام فائبر کی روپ ہوگی بہت موٹی سی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی دشمنی میں اسی گردن کے اندر ساؤنڈ باکس بھی تو ہوتا ہے آپ کا. A beautiful explanation done by a scholar. He said کہ اسی گردن میں جہاں جولری اس نے پہنی ہے، اسی بلو دا چن سے لے کر کالر بون تک آپ کا ساؤنڈ باکس بھی تو ہوتا ہے. ایڈمز ایپل، آواز بھی تو یہیں سے آتی ہے. بڑی آواز نکلتی تھی رسول اللہ کی دشمنی میں، بڑی باتیں آتی تھی، بڑی سوفسٹیکیٹڈ پوئٹری کرنی آتی تھی اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اب اللہ ایسی رسی ڈالے گا کہ ایسا چوک کرے گا کہ یہاں کوئی آواز نہیں نکلے گی. روز محشر کس کی ہمت ہوگی اللہ کے سامنے بولنے کی، وہ جن کی زبانیں غفلت میں، دل نہیں چاہتا یہ کہتے ہوئے کہ جانتے ہوئے اللہ سے امید ہے اور دل سے دعا ہے کہ اللہ ہر اس زبان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے جو آج جانے انجانے میں اسلام کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں.